राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नीतू शर्मा आप सभी का आप सभी के अपने चैनल प्राइम सत्संग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे भक्तों, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो कहानी जब मैंने सुनी तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे और मैं कम से कम 5 मिनट तक फ्रीज होकर रह गई थी। ये कहानी एक सत्य कहानी है जिसके प्रमाण आप आज भी गिरिराज पर्वत पर देख सकते हो। ये कहानी कुछ रसखान जी की कहानी से मिलती जुलती है। जिस तरीके से रसखान जी ने अपने इष्ट को, अपने प्रभु को एक छोटे बच्चे के रूप में, जो कि नंगे पैर था, जूतियां बनाकर वो सीधा वृंदावन पहुंच गए थे और प्रभु ने और बिहारी जी ने उन्हें एक छोटे बच्चे के रूप में नंगे पैर आकर दर्शन दिए थे। उसी प्रकार से एक बार की बात है, एक बार एक चोर चोरी किया हुआ धन लेकर छिपता छिपाता जाकर छिप गया भागवत कथा में, यानी कि वहां पर भागवत कथा सुनाई जा रही थी। चोर को उससे ज्यादा सेफ जगह कहीं महसूस नहीं हुई। चोर भी वहां पर अपना चोरी किया हुआ धन लेकर छुपाकर बैठ गया। उस समय में व्यास मंच से यह बात आ रही थी, बिहारी जी के श्रृंगार का वर्णन हो रहा था कि बिहारी जी किस तरीके का अक्सर श्रृंगार करते हैं। बिहारी जी का मुकुट रत्न जड़ित होता है, बहुत ही मूल्यवान होता है। मोटे मोटे उन्होंने सोने के कड़े धारण करे होते हैं। हीरे, सोने और मोती से जड़ित उनके गले का हार होता है, पैरों में पायल होती है और इस तरीके से वो ग्वाले के रूप में वृंदावन की गलियों में घूमते रहते हैं, गैयाओं को चराते रहते हैं। और वो ग्वाला सबसे ज्यादा माखन मिश्री बहुत शौक से खाता है और माखन मिश्री के लिए वह कुछ भी किसी को दे सकता है। तो इस प्रकार से चोर ने तो अपने मतलब की बात सुन ली, अपने मतलब की बात सुनकर उसे ग्रहण कर लिया। अब चोर के दिमाग में वो ग्वाला सोने का मुकुट धारण करे हुए, पैरों में पायल, हाथ में कड़े और मूल्यवान गले में हार धारण करे गैयाओं को चराता हुआ वृंदावन की गलियों में नजर आने लग गया। चोर ने सोचा, मैं तो छोटी छोटी चोरियां कर कर थक गया हूँ, क्यों ना एक बार बड़ा हाथ साफ किया जाए और पूरा जीवन मैं ऐशो आराम से काटूंगा। इस तरीके से यह छवि आंखों में बसाए हुए वह चोर सीधा जा पहुंचा वृंदावन। वृंदावन आकर उस चोर ने संतों से, वहां के लोगों से पूछा, है भाई, ये ग्वाला गाय चराता हुआ कहाँ मिलेगा जो कि सोने के गहने धारण करे घूमता रहता है, गैयाओं को चराता रहता है। तो सभी लोगों ने, संतों ने उससे कहा, वह ग्वाला तो तुम्हें गिरिराज पर्वत के पास गैयाएं चराता हुआ जरूर मिलेगा। तो संतों ने सोचा, ये तो बिहारी जी के दर्शन को आया है और जो कि गैयाओं को चराते हुए बिहारी जी तो इसे गिरिराज पर्वत के आसपास ही नजर आए। अब वहां पे चोर वो ही छवि आंखों में बसाए हुए ढूंढता रहा बिहारी जी को। अब बिहारी जी तो ये सभी बातें देख रहे थे कि भले ही ये चोर है, परंतु कितनी निष्ठा से, कितने मीलों दूर से ये सीधा अब मेरी छवि अपनी आंखों में बसाए सीधा गिरिराज पर्वत पर आ गया। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ ना, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। फिर क्या हुआ, बिहारी जी ने अपने भक्त को उसी रूप में दर्शन दिए, यानी कि वही मुकुट, बड़ा मूल्यवान, वही कड़े, वही पायल, जो कि छवि वो अपनी आंखों में सजाकर गिरिराज जी आया था। अब बिहारी जी ने उसे ग्वाले रूप में गैयाओं को चराते हुए, मूल्यवान गहने धारण करते हुए उस चोर को दर्शन दिए। चोर ने उस ग्वाले को बुलाया और माखन मिश्री उसके हाथ में थी। उस ग्वाले को चोर ने कहा, सुन ग्वाले, माखन मिश्री खाएगा क्या? बिहारी जी तो माखन मिश्री बिहारी जी को तो वैसे ही बहुत पसंद होती है। और बिहारी जी सीधा उस चोर के पास पहुंच गए। अब चोर जैसे जैसे बड़े प्यार से उसे माखन मिश्री खिलाता, अब चोर का ध्यान तो सारा
उसके आभूषणों में था। पर एक बात और, बिहारी जी के रूप को जो एक बार देख ले, क्या उसकी नज़र उनके चेहरे से हटेगी? तो यही उस चोर के साथ हुआ होगा। उनका रूप ही इतना सलोना, इतना मोहित करने वाला है। फिर क्या हुआ, चोर माखन मिश्री खिलाता गया। पहले बिहारी जी का, उन ग्वाले का उसने मुकुट उतरवा लिया, फिर माखन मिश्री खिलाता, फिर हार उतरवा लेता, फिर माखन मिश्री खिलाता, फिर कड़े उतरवा लेता, फिर पायल उतरवा लेता। इधर माखन मिश्री खत्म हुए, इधर बिहारी जी के आभूषण भी खत्म हुए। अब चोर ने उस ग्वाले को कहा, अब तू जा, तेरा काम हो गया। अब बिहारी जी जो कि ग्वाले रूप में वहां पर उस चोर को दर्शन देने आए थे, जाने लगे उसकी तरफ पीट करके। अब चोर ने जैसे ही उस मासूम चेहरे को, सामने सलोने को देखा और पीट करी उन आभूषणों को अपने साथ ले जाने के लिए, फिर उसने वापस मुड़ के उस ग्वाले की तरफ देखा। अरे कुछ तो बात है इस ग्वाले में, और उस ग्वाले को बुलाया। अरे ग्वाले सुन, इधर आ। वो ग्वाला फिर से आया उस चोर के पास। हाँ बोलो, तुम्हारा माखन मिश्री तो खत्म हो गया है और मैंने सारे आभूषण भी तुम्हें दे दिए हैं, अब क्या बात है, अब क्या लेना चाहते हो? चोर ने कहा, अरे ग्वाले, तेरा इतना प्यारा सांवला सलोना जो बुखार बिंद है ना, वो इस हार के बिना ना अधूरा लग रहा है। तू एक काम कर, मैं ना तुझे अपनी तरफ से ये हार दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैंने जो चीज़ ले ली तेरे से ले ली, बस हार तू पहन ले, शायद तेरा गला बड़ा सूना सूना लग रहा है। अब चोर ने बिहारी जी को हार पहना दिया और फिर से जाने लगा। फिर उसने सोचा, अरे मुकुट और पहना दूं, बड़ा सिर उनका बिहारी जी का, ग्वाले का बड़ा सूना लग रहा है। अब उसने, चोर ने कहा, चल तू मुकुट और पहन ले, मैं तो बाकी थोड़े से आभूषण में गुजारा कर लूँगा, मेरे को तो वैसे ही मैं थोड़ी थोड़ी चोरियाँ करके सेटिस्फाइड रहता हूँ। फिर उस चोर ने बिहारी जी को मुकुट भी पहना दिया। फिर चोर ने सोचा, इस सांवले सलोने के हाथ कितने सूने लग रहे हैं। फिर उसने उसे कड़े भी पहना दिए। फिर उस चोर ने बिहारी जी को कड़े भी पहना दिए। फिर देखा, ये ग्वाला तो छम छम करता हुआ मेरे पास आया था, पैर क्यों मैंने इस ग्वाले के सूने कर दिए। फिर चोर ने पायल भी पहना दी बिहारी जी को। अब ऊपर से लेकर नीचे तक बिहारी जी को निहारा। क्या बात है इस ग्वाले में कि मेरी नज़र ही नहीं हट रही है। अब यहाँ पर मैं आपको ना कहानी रोककर एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर हम किसी भी देवी देवता के पास जाते हैं ना, किसी भी मनोकामना को लेकर, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है, परंतु बिहारी जी के पास जाते हैं, ये देते कुछ नहीं है, ले लेते हैं। आपका जो भी आपके पास है ना, वो तो ले ही लेंगे। जैसे उस चोर के सारे आभूषण ले लिए थे, साथ में आपका जीवन, आपके सुख चैन और जो भी आपके पास है, आपके प्राण, सब कुछ हर लेंगे। तो इसी प्रकार से अब बिहारी जी ने देखा उस चोर की तरफ कि सब कुछ तो तूने दे दिया है, अब क्या देगा। तो उस चोर ने कहा, अब तो मेरे पास सिर्फ मेरे प्राण बचे हैं, अब कुछ नहीं बचा। तो बिहारी जी ने उस संत के, उस चोर के बारे में सोचा कि अरे ये कितना भोला है, और उसके पास जो उसके केवल प्राण भी बचे थे ना, वो प्राण भी ले लिए आभूषणों के साथ साथ। आज भी आप गिरिराज पर्वत की परिक्रमा देने जाओगे तो उस चोर की, यानी कि उस चोर का नाम था गोवर्धन, गोवर्धन के नाम से वहां पर आज भी उसकी समाधि बनी हुई है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये उसी चोर गोवर्धन की कहानी है। कहानी आपको कैसी लगी, और साथ में मुझे ये भी बताइए, जब आपने ये कहानी सुनी तो क्या आपके रोम रोम पुलकित हुए, क्या आपकी आंखों से आंसू निकले? ये जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।